तो गुरु लोग सुपर विलन्स तो हर एक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते ही हैं और ये सुपर विलन्स डीसी के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सुपर विलन्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इविल होते हैं और काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं और लोगों को मारते हैं। लेकिन डीसी के अंदर कुछ ऐसे विलन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक समय पे हीरो की टीम के अंदर ज्वाइन हो गए थे और उन्होंने लोगों की जान भी बचाई थी। और इस तरह के अच्छे विलन्स डीसी के अंदर भरे पड़े हैं, जिनमें से आपको मैं 5 के बारे में बताने वाला हूँ और ये डीसी के एनिमेटेड सीरीज और मूवीज के अंदर दिखे हैं, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है अपना ओम्स मारियस, जिसको हमने एक्वामैन की मूवी के अंदर देखा था और उस मूवी के अंदर ये ओशन मास्टर के नाम से फेमस था। अब ये पहली मूवी के अंदर तो बहुत ही तगड़ा विलन था, जो कि अपने भाई को मारना चाहता था और पूरे ओशन के ऊपर राज करना चाहता था और इसीलिए इसने एंडिंग के अंदर काफी तगड़ी बैटल भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन वहाँ पे अपना एक्वामैन आता है और इसको डिफीट करके कैद कर देता है। लेकिन एक्वामैन के सेकंड पार्ट के अंदर यही एक्वामैन इसे वापस कैद से बाहर लाता है, क्योंकि एक्वामैन से ज्यादा पावरफुल ब्लैक मांटा जो है वो आ चुका था और उसके पास ब्लैक ट्राइडेंट था, जिसकी हेल्प से इसने एक्वामैन तक की हालत टाइट कर दी थी। इसीलिए एक्वामैन ओम्स के पास जाता है मदद मांगने के लिए और ओम्स जो है वो उसके साथ और अपना ओशन मास्टर जो है वो अपने एक्वामैन के साथ आता है ताकि वो ब्लैक मांटा को मिलकर डिफीट कर सके। और इसी तरह से एक्वामैन की पहली मूवी के अंदर जो विलन था वो दूसरी मूवी के अंदर एक हीरो बना। और चौथे नंबर पे आता है लेक्स लूथर। तो देखो लेक्स लूथर जो है वो अपने सुपरमैन का काफी तगड़ा विलन है और इसने एक बार बैटमैन और सुपरमैन को ज्वाइन करा था डार्क साइड को डिफीट करने के लिए। अब ये मूवी के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन एनिमेटेड सीरीज थी जस्टिस लीग अनलिमिटेड, जिसके सीजन 3 के एपिसोड 13 के अंदर अपना लेक्स लूथर जो है वो बैटमैन और सुपरमैन को ज्वाइन करता है ताकि वो डार्क साइड को डिफीट कर सके। अब आप देखो जो अपना लेक्स लूथर है वो काफी ज्यादा दिमाग वाला है और उसने ये पहचान लिया था कि क्लार्क केंट ही अपना सुपरमैन है और इसके पास काफी ज्यादा दिमाग था और अपने बैटमैन के पास भी है और अपने सुपरमैन के पास तो पावर है और इसलिए तीनों मिलकर डार्क साइड को डिफीट करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि डार्क साइड जो वो इन तीनों से काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अर्थ की तरफ आ रहा था। और इसीलिए अपना लेक्स लूथर भी अपनी विलन साइड अपनी एविल साइड को छोड़ के इन सुपर हीरो की टीम के अंदर ज्वाइन हो जाता है। और तीसरे नंबर पर आती है हार्ले क्विन। अब देखो ये भी एक एविल कैरेक्टर है, एक विलन है जो कि बैटमैन की विलन है और ये भी एक बार बैटमैन की बैट फैमिली को ज्वाइन कर लेती है और ये भी एनिमेटेड सीरीज के अंदर हुआ है, जो कि हार्ले क्विन के सीजन 3 के एपिसोड 10 के अंदर हुआ है, जहाँ पे ये बैट फैमिली को जाके ज्वाइन कर लेती है और उससे एक मेंबर बन जाती है। और ये भी कुछ समय तक लोगों को बचाने लगी थी गौतम सिटी के अंदर और एक समय पे अपने बैटमैन ने इसे खुद बैट फैमिली का लीडर बना दिया था। उसने ये कहा था कि अगर मैं बैट फैमिली के अंदर नहीं हूँ, अगर मैं कहीं बाहर गया हूँ तो उस समय पे हार्ले क्विन ही लीडर होगी। और ये उसके बाद अच्छे काम करने लगी थी और ये जोकर से फाइट कर दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही फिर से वैसी हो गई। और इस तरह से हार्ले क्विन भी सुपर हीरो फैमिली के अंदर ज्वाइन हुई थी, या फिर कहें बैट फैमिली के अंदर ज्वाइन हुई थी और एक एविल से एक अच्छी कैरेक्टर बनी थी। और दूसरे नंबर पे आता ब्लैक एडम। तो देखो जो कॉमिक्स पढ़ता उसे पता होगा कि ब्लैक एडम एक विलन है ना कि हीरो, लेकिन मूवी के अंदर वो दोनों ही है, क्योंकि मूवी के अंदर शुरुआत भी उसकी विलन के जैसे ही की गई थी। वो जस्टिस सोसाइटी को बहुत ही गंदी तरह मार रहा था, लेकिन एंडिंग के अंदर जब जस्टिस सोसाइटी को उसकी जरूरत होती है सबैक को डिफीट करने के लिए, तब ब्लैक एडम आता है और सबैक को गंदी तरह फाड़ देता है और वो पूरे खानदान को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है बाहर के आने वाले खतरों से। तो इस तरह से अपना ब्लैक एडम जो कि एक विलन था वो एक हीरो बन जाता है। और पहले नंबर पे आते हैं जोकर और डेथ स्ट्रोक। अब देखो ये पूरी तरह से डीसी के अंदर नहीं दिखे हैं, लेकिन जिसने भी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखी है, जो जस्टिस लीग के अंदर नाइटमेयर दिखाया जाता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जोकर और डेथ स्ट्रोक जो है वो बैटमैन के साथ आ चुके हैं, वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उस नाइटमेयर के अंदर अपना सुपरमैन एविल हो जाता है और इसीलिए ये सारे विलन जो है वो बैटमैन के साथ आ जाते हैं ताकि वो डार्क साइड और सुपरमैन से फाइट कर सके। कुछ इस तरह का हमें जैक स्नाइडर का नाइटमेयर दिखाया गया था इस मूवी के अंदर, जिसके अंदर जोकर और डेथ स्ट्रोक अपने इविल कैरेक्टर से एक पॉजिटिव कैरेक्टर में आते हैं और बैटमैन के साथ ज्वाइन होके डार्क साइड और सुपरमैन से फाइट करते। तो गुरु लोग ये थे 5 ऐसे सुपर विलन या फिर विलन जो कि सुपर हीरो की टीम के अंदर ज्वाइन हुए थे। अब इसमें से ज्यादातर जो है वो एनिमेटेड सीरीज के अंदर हुए थे, लेकिन कुछ मूवीज के अंदर भी हुए थे, जिसमें से 3 तो मूवीज के अंदर हुए हैं और 2 एनिमेटेड सीरीज के अंदर। और ऐसे काफी सारे विलन है, लेकिन मैंने आपको 5 के बारे में ही बताया जो कि ज्यादा फेमस है डीसी के फैंस के बीच में। और बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।